वो पॉइंट ऑफ व्यू आपने लेना ही लेना है। गॉट इट? अब जो पॉइंट ऑफ व्यू आपने लेना है, उस पॉइंट ऑफ व्यू को ऐसे राइटिंग की लैंग्वेज में, पैराग्राफिंग की लैंग्वेज में, पैराग्राफ राइटिंग की लैंग्वेज में, उसको कहते हैं थीसिस स्टेटमेंट। अब पहली चीज, आप लोगों ने जब भी आप कुछ भी लिख रहे हैं, ठीक है, उसमें एक चीज बिल्कुल भी मिसिंग नहीं होनी चाहिए, दैट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? दैट वुड बी कॉल्ड थीसिस स्टेटमेंट, ठीक है। और यूजुअली इसमें ऐसे राइटिंग के अंदर डिफरेंट स्टाइल्स जो होते हैं वो फॉलो होते हैं, और यूजुअली थीसिस स्टेटमेंट पहले आती है, और कुछ राइटर्स थीसिस स्टेटमेंट सबसे एंड पे लिखते हैं, और कुछ थीसिस स्टेटमेंट दरमियान में लिखते हैं। तो ये तीनों स्टाइल फॉलो होते हैं। आप लोग अभी क्योंकि बिल्कुल प्राइमरी स्टेज के ऊपर हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, पहले वाला रूल फॉलो करना है। थीसिस स्टेटमेंट, आप कुछ भी लिख रहे हैं ना, थीसिस स्टेटमेंट सबसे पहले आपने देनी है। इफ government of Pakistan takes certain measures to improve the women condition in Pakistan, these certain steps could be the economic equality, social equality, political equality, equal job opportunities. In future, women would have equal right to men, and in that way we can produce equality between men and women. आप में से कुछ का पॉइंट ऑफ व्यू ये भी हो सकता है कि आप कुछ भी कर लें, 100% इक्वालिटी मेंटेन नहीं हो सकती। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आ रही? पॉइंट ऑफ व्यू अपना कैसे बनाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप समझते हैं कि जी मर्द और औरत दोनों बराबर हो सकते हैं इन पाकिस्तान, ठीक है, ये आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। और उस पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर अगर आपसे पूछें जी आप इसकी रीजन बताएं, अब आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रूव करें कि आपने ये एक थीसिस स्टेटमेंट जनरेट की, उस थीसिस स्टेटमेंट के वो प्रूव करें, तो फिर पता चलेगा आपको कि आपके पास तो इसके हवाले से कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है। ठीक है, तो जो आपका जाती ख्याल है उसको आपने कंसीडर नहीं करना होता, आपने कंसीडर वो पॉइंट ऑफ व्यू करना है जो आप प्रूव कर सकते हैं कि वुमेन शुड बी इक्वल टू मेन इन पाकिस्तान, वुमेन शुड हैव ऑल द प्रिविलेजेस दैट मेन आर एंजॉयिंग, दैट वुमेन शुड आल्सो एंजॉय दैट प्रिविलेज। ये आपका जाती ख्याल हो सकता है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि वुमेन की इक्वालिटी प्रोड्यूस कैसे की जाए, तो आपके पास कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। ठीक है, तो ऐसा थीसिस स्टेटमेंट, ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू आपने कभी भी नहीं बनाना, कभी भी नहीं लिखना जिसको आप प्रूव नहीं कर सकते। जो चीज मैं आपको बताता हूं कि आप मेन पॉइंट्स, जो भी आर्टिकल आपको दिया जाता है उसके मेन पॉइंट्स आपने लिखने होते हैं, साइड पे करते हैं, फिर आपको पता चलता है जी ये मेन पॉइंट्स किस चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये इकोनॉमी है, पाकिस्तान की इकोनॉमी, उसमें हमने एक बड़ा लेंथी लेक्चर उसके ऊपर किया था, 20-25 उसके पॉइंट ऑफ व्यू लिखे थे कि हम अपनी इकोनॉमी को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, या हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स क्या है। तो ज्यादा पॉइंट ऑफ व्यू हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड प्रॉब्लमेटिक थे, मतलब हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडिया, एज कंपेयर टू चाइना, एज कंपेयर टू यूएसए। तो इसका मतलब यह है कि इकोनॉमी के ऊपर आप जब भी लिखेंगे अपने प्रीवियस नॉलेज की बेस पे, तो यही लिखेंगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इज नॉट इन गुड कंडीशन, और पाकिस्तान इकोनॉमी इज इन डिसमल कंडीशन, आर इन पुअर कंडीशन। अगर आप लिख दें, फॉर एग्जाम्पल आप लिख दें कि पाकिस्तान इज अ वेरी प्रॉस्पेरियस कंट्री इन टर्म ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब आपने ये पॉइंट ऑफ व्यू तो बना दिया, ठीक है,
लेकिन उस पॉइंट ऑफ व्यू को प्रूव कहां से करेंगे? आपके पास डेटा, आपके पास आर्ग्यूमेंट, आपके पास कुछ भी नहीं होगा। और अल्टीमेटली आप थीसिस स्टेटमेंट से आगे एक दो सेंटेंसेस लिखने के बाद आप ब्लैंक हो जाएंगे, आपको पता नहीं होगा कि आपने अब लिखना क्या है। बनाई दो। जो आपका पिछला टेस्ट था उसकी निस्बत ये टेस्ट बेहतर है जी सर। लेकिन अभी भी वो इशू जो मैंने आपको बताया था, आपका इशू वो अभी स्टिल है कि इस डिटेल को मजीद कम करके हेडिंग बढ़ाएं। ठीक है सर, समझ में आई? ये आपका एक टेस्ट है। दूसरा टेस्ट मैं आपका देख लेता हूं, वो रिपीटिशन का आ रहा है। अच्छा ठीक है, तो ये रिपीटिशन का प्रॉब्लम खत्म करें। और थोड़ा सा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में इश्यूज हैं लेकिन वो इतने सीरियस नहीं है, तो इंशाल्लाह वो भी टाइम के साथ ठीक हो जाएंगे। और इंडिया, इस तरह की आपने स्टेटमेंट नहीं देनी होती जिसका आपके पास एविडेंस नहीं होता। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं बट वो अंडर कवर है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी कोई भी इंडिया के लिए काम नहीं कर रही पाकिस्तान में। हाँ, आप ये लिख सकती हैं कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के ऊपर और एमक्यूएम के ऊपर कुछ एविडेंसेस हैं जिसमें इंडिया का इन्फ्लुएंस है। आपने लैंग्वेज वो यूज करनी होती है जिस लैंग्वेज में आपके ऊपर ब्लेम ना आए कि आपने एक गलत बात लिखी है। ग्रामर मेरी बुरी है। कोई इतनी बुरी नहीं है आपकी, अंडर एस्टिमेट नहीं करना, आपका टेस्ट बेटर है बाकी लोगों से। ठीक सर। चेंज्ड। अच्छा, दूसरी चीज होती है कि आपने कोशिश करनी होती है कि आपने रिपीट नहीं करनी होती चीजें। मारिया, आपका टेस्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा है। ठीक है, तो अभी इस लेवल पे सर जो हेडिंग्स में मुझे पिछली दफा इशू आ रहा था तो हेडिंग्स इस दफा ठीक है, कुछ मैंने सही करके बनाई तो है। पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट, गुड हो गया, बहुत अच्छा है आपका टेस्ट। जैसे इंडिया हेजमनी, और पिछली दफा मैं कहते ना कि सिर्फ मैंने वही लिखा था। ठीक हो गया। चलें, अभी आप बैठे, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन आपने डेवलप किया है, बड़ी स्मूथ राइटिंग है आपकी, और इंशाल्लाह ताला आपके अंदर पोटेंशियल है पूरा सीएसएस। पहले आप ये बताएं कि ऑनलाइन कोचिंग में आपको कोई इशू तो नहीं आ रहा? नहीं सर, कोई इशू नहीं है। किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो कोई इशू नहीं है। बाकी ये है थोड़ा सा मैं जॉब करती हूँ तो इसलिए होता है, आगे भी चलते हैं टेस्ट भी इसलिए। सर मैं बेसिकली गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ 17 स्केल में ना, पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। गुड। सबसे पहले ये बताओ फ्लैगशेयर के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर कोई इशू आ रहा हो आपको? सर नहीं है, सच कोई नहीं आ रहा। अच्छा जी, कोई प्रॉब्लम, किसी किस्म का कोई इशू कोई भी नहीं आ रहा? नहीं सर। अच्छा जी, कोई मैसेज नए स्टूडेंट को आप देना चाहें जो ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट परेशान होते हैं कि जी पता नहीं ऑनलाइन कोचिंग में किस तरह से कोचिंग होती है या नहीं। सर मेरे हिसाब से तो ऑनलाइन कोचिंग इस लिहाज से बेहतर है कि ये जूम है, एक टू वे कम्युनिकेशन है, उस तरह का कोई चक्कर ही नहीं है कि आप क्वेश्चन नहीं कर सकते या इन्वॉल्व नहीं हो सकते क्लास में। दूसरी तरीके से मैं इसे इस तरह बेहतर समझता हूँ कि टाइम और एनर्जी काफ़ी बच जाती है। अगर मैं अकेडमी इधर से जाऊँ आऊँ, उसमें 2 3 4 घंटे भी लग सकते हैं, तो एनर्जी जो कंज्यूम होगी वो मैं पढ़ाई में खर्च कर सकते हैं। और इस तरह से ना मतलब इसमें पता नहीं चल रहा, कोई खास डिफरेंस नहीं लग रहा फिजिकल क्लासेस में और ऑनलाइन में ना। जैसे भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है बीच में आपको मतलब बोल के पूछ लेते हैं ना। और इस तरह अगर बैठ जाए कि जब फिजिकल क्लासेस होंगी तो ही, तो बेहतर यही है कि स्टार्ट कर लिया जाए इससे पहले कि वेट करें और मजीद, क्योंकि टाइम भी कम है ना। यानी कि जैसे हम फिजिकल क्लासेस में समझ आती है हर चीज़, आप बताते हैं डिटेल में, ऑनलाइन में भी वैसे ही समझ आ जाती है, वो मसला नहीं होता। टेस्ट चेकिंग भी हो जाती है प्रॉपरली। तो बाकी आपको जो भी पर्सनली भी भेजे चेक करने के लिए वो भी चेक हो जाता है टाइम पे, तो आप साथ साथ ही चेकिंग करते रहते हैं, वो मसला नहीं है ऑनलाइन में ऐसा।
The prominent theme of PSA, which makes it unique, is their special group, in which they create a specific plan for every individual according to one's need and give them special attention throughout the year. They conduct regular test series and then give proper feedback, proper one-to-one feedback. The best thing about PSA is that their teachers are at one's disposal 24/7 in case of any query or any problem.